रेलवे किसने बेचा? मोदी। हवाई अड्डा किसने बेचा? तो मोदी। देश के प्रधानमंत्री जब सबसे बड़का झूठा है, वोट नहीं दोगे तो घर से भगा देंगे, वोट नहीं दोगे तो जवान बेटी को उठा लेंगे, तो क्या शेड्यूल कास्ट के विधायक मंत्री को बहन को बेटी को अगर रेप होता तो क्या वो चुप रहते? जैसे आईजी अमित लोढ़ा 2.5 कुंटल गांजा चुरा के बेच दिए। नमस्कार, मैं अभी चर्चित चेहरे जो सोशल मीडिया पे इनको कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि मेरे सामने गोल्डन दास जी हैं। ये ऐसा एक व्यक्ति हैं कि जो कहीं भी किसी से लड़ जाने के इनमें हिम्मत है, और क्या इन्होंने इनका दिमाग में चलता है कि किसी से डरते नहीं। तो चलिए मैं डायरेक्ट मुद्दा पे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। सबसे पहले आपका नज़र जनता न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपको और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी नौजवान साथी देखते हैं सभी क्रांतिकारी को जय भीम जी। मैंने YouTube पे आपको बहुत वीडियो देखा है कि आप कहीं भी थाना में घुस जाते हैं, नेता हैं और बड़े बड़े नेता प्रशासन से लड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? ये हमारे बाबा साहब संविधान में हमको अधिकार दिए हैं, हम ही को नहीं, हमारे पूरे समाज को दिए हैं। तो ठीक है, बाबा साहब अधिकार दिए हैं, तो वहाँ पे नेता है, प्रशासन है, वो सब अधिकार दिला सकता है ना? आज के डेट में जितने भी नेता, जितने भी प्रशासन है, सब दलाल हैं। कैसे आप दलाल कह रहे हैं कि वो सब दलाल और सब जूठा चाटने का काम करते हैं और सब दलाली करने का काम करते हैं। एक इनको कह रहे हैं, नेता प्रशासन सबके कह रहे हैं। नेता को भी प्रशासन को भी, दोनों के सबके पास सबूत है। किसी के पास ईडी का डर है तो किसी को सीडी का डर है। तो क्या ऐसा लगता है कि जो नेता होता है, प्रशासन होता है, ये गरीबों को न्याय नहीं दिला सकता है कि उस माहौल में आप वहाँ आपको एंट्री लेना पड़ता है? नेता और प्रशासन गरीबों को खून चूसने का काम करता है और बलात्कार करवाने का काम करता है। इसका सबूत हमारे पास है। आप कह रहे हैं कि खून चूसने का काम करते हैं, और नेता बोलते हैं कि हम गरीब के नेता रहते हैं, और प्रशासन भी बोलता है कि हम गरीबों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आप तो उनका अपोजिट चल रहे हैं। ये झोला छापो छोटा मोटा नेता के बात छोड़िए ना, जब मोदी जी जब सबसे बड़का झूठा आदमी है, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है, उनको बारे में आप बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री तो बाघ हैं क्या कि खा जाएंगे? प्रधानमंत्री को माँ के ज़्यादा दर्द हुआ थका पैदा करने में, और हमारा माँ को कम दर्द हुआ था हमको पैदा करने में। जब दर्द बराबर सम्मान, आज वो प्रधानमंत्री बने हैं तो क्या लगता है कल गोल्डन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? प्रधानमंत्री पेटे में जगह बन के पैदा लिए थे। सबसे बड़का झूठा मोदी जी हैं, जैसे जीता जागता सबूत है। मोदी जी बोले थे कि हमारा जब सरकार आएगा तो सभी गरीबों को खाता में 15-15 लाख रुपए जाएगा। क्या 15 रुपये भी आया? ये तो मोदी जानेंगे और गरीब लोग जानेंगे। तो फिर हम खुद गरीब हैं, दुनिया को छोड़िए ना। और गरीबों के बीच में हमेशा हम रहते हैं, 15 रुपये भी नहीं आता है। दूसरी बात, मोदी जी टीवी में प्रचार क्या करवाते हैं कि 5 किलो चावल मुफ्त में किसने दिलवाया? तो मोदी। सिलेंडर मुफ्त में किसने दिलवाया? तो मोदी। ठीक, ये प्रचार होता है। ये प्रचार कौन करवाएगा? कि रेलवे किसने बेचा? मोदी। हवाई अड्डा किसने बेचा? तो मोदी। बिजली विभाग किसने बेचा? तो मोदी। अडानी अंबानी को करोड़ों करोड़ अरबों अरबों लोन किसने दिया? तो मोदी। इसका ही प्रचार होना चाहिए भाई साहब। तो क्या इसमें आपको, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सबसे बड़का झूठा है, सबसे बड़ा जाली है, फ्रॉड है, तो ये झोला छाप नेता का क्या औकात है विधायक, सांसद और मंत्री के? तो क्या ऐसा लगता है कि ये सब करने से गरीब वंचित लोगों को दिक्कत होता है, शोषण होता है? देखिए, गरीब शोषित पीड़ित वंचित सब लोग समझ रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं। अब 24-25 मुँह पर है, जिसका रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या बहुत सारे विधायक, सांसद, मंत्री को अबर जूता के माला पहनाने का तैयारी किया गया है। इसलिए कि जो शेड्यूल कास्ट के सांसद, विधायक, मंत्री शेड्यूल कास्ट के बेटी बहन को बलात्कार पर चुप थे, तो क्या शेड्यूल कास्ट के विधायक, मंत्री को बहन को बेटी को अगर रेप होता तो क्या वो चुप रहते? नहीं रहते। तो क्या विधायक, सांसद, मंत्री को बेटी को ज़्यादा इज्जत है और गरीब को बेटी को इज्जत कम है? इंसान के सबसे बड़ा दौलत होता है इज्जत, और जब उसका इज्जत ही लुटा गया, और उस समय भी आप नामर्द और कायर की तरफ सरकार को जूठा चाटने का काम किया और दलाली करने का काम किए, तो इस समय आपको जूता का माला पहनाने का काम जनता करेगा। कि जो गरीब के लिए कोई हक के बात नहीं करता है और गरीब को खून चूसता है, उसके आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और प्रशासन को तो खैर जितना ही बड़ा चोर कहा जाए, जितना ही बड़ा भ्रष्ट कहा जाए, जितना ही बड़ा घटिया कहा जाए, उतना ही कम है। अच्छा, ऐसा प्रशासन में लगभग 98% जी बड़ा बड़ा IPS, जैसे आईजी अमित लोढ़ा 2.5 कुंटल गांजा चुरा के भेज दिए। SP कांतेश मिश्रा 2.5 कुंटल गांजा चुरा के भेज दिए, जिसका लिखित में हमने आरोप लगाया, उसका जांच भी हुआ। 2.5 कुंटल गांजा लिखित, उसका चिट्ठी भी है, चिट्ठी में साफ लिखा हुआ कि 2.5 कुंटल गांजा चोरी हुआ। आप जो ये बोल रहे हैं कि आपके पास ये प्रूफ है? कि प्रूफ है भाई साहब, प्रूफ है। वो खुद कह रहे हैं, जो जांच टीम जो गया वो खुद कह रहे थे कि नहीं, गोल्डन दास के जो आरोप है बिल्कुल सत्य है। 2.5 कुंटल गांजा चोरी का रिपोर्ट बना, वो रिपोर्ट अभी भी हमारे पास है।
तो अब बताइए कि वो जब गांजा बेचते हैं, अगर कोई गरीब आदमी, तो देख सकते हैं कि ये गोल्डन दास जी हैं कि जो सामने प्रूफ रखे हुए हैं कि किस चीज़ का है। तो मैं भी थोड़ा सा मैं पढ़ के देखता हूँ। दिनांक 12/1/2022 के मानपुर थाना क्षेत्र के थाना, चलिए पूरा क्या पढ़े इसको हम चढ़ा देंगे, स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि क्या ये सच है कि सरकारी अधिकारी खुद कह रहा है कि गांजा जो है चोरी हुआ है। सरकारी अधिकारी बिल्कुल। तो जब आईजी अमित लोढ़ाव, एसपी कांतेश मिश्रा जैसे ऐसे गांजा चोरा के बेच दिए हैं, डीआईजी हरप्रीत कौर, गया जिला के मामला हम बता रहे हैं, एक गर्भवती महिला को हत्या हुआ, उसमें 20+ अभियुक्त बना और उसमें जितने भी मालदार अभियुक्त हैं सबको मोटा रकम लेकर नाम निकालने का काम किए और गरीब को जेल भिजवाने का काम किए, जिसका भी सबूत हमारे पास है। जब उससे पहले हरप्रीत कौर एसएसपी से पहले आदित्य कुमार एसएसपी गया जिले में थे, आप लोग नाम सुने होंगे जी। आदित्य कुमार एसएसपी जांच किए, सब पर ट्रू कर दिए, तो इनको कौन सा ऐसा सबूत मिल गया भाई कि सबको नाम निकाल दिए? ठीक है, नाम निकाले तो दोनों में से कोई एक तो गलत होंगे। अगर गलत तरीके से आदित्य कुमार अगर सबको ट्रू किए थे तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और अगर गलत तरीके से एसएसपी हरप्रीत कौर नाम निकाली है तो फिर इन पर कार्रवाई होना चाहिए। और जानते इसके बदले में क्या हुआ था? एसएसपी हरप्रीत कौर गोल्डन दास को डराने के लिए और आवाज़ दबाने के लिए शेड्यूल कास्ट दलित समझकर 1 करोड़ का मनहानि का नोटिस भेजा। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है थाना में? बता रहे हैं, हरप्रीत कौर 1 करोड़ के मनहानि का नोटिस गोल्डन दास को भेजे और गोल्डन दास ने 5 करोड़ का जवाब में नोटिस भेजा। लास्ट में जानते हैं क्या हुआ? एसएसपी हरप्रीत कौर माफ़ी और सॉरी बोलकर बैक हो गई, कानून पीछे अपना ले ली। हाँ ले ली, इसलिए कि देखिए प्रशासन हो कि नेता मंत्री हो, सब हम लोग का नौकर है और उन लोग का जनता सब मालिक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नेता प्रशासन है कि मेरा नौकर है, बट वो कहता है कि नहीं, जो मैं सरकार में हूँ तो मेरा राज चलेगा। और प्रशासन के भी आप देखे होंगे कि अगर थाना में चल जाइएगा तो लोगों को डांट देता है, प्रकार के वहाँ से भगा देता है, शायद लगता है कि वहाँ पे उसका राज चल रहा है। अगर सरकार की औकात है, अगर विधायक सांसद की औकात है तो ये बात बोल के दिखाए 24 में कि हम जनता के मालिक हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। इनको औकात समझ में चलेगा। जनता देखिए ओनली वन जनता मालिक होता है, और प्रशासन हो कि सांसद हो। हम लोग वोट नहीं देंगे तो सांसद नहीं बनेगा, हम लोग वोट नहीं देंगे तो विधायक नहीं बनेगा। लोग बिक जाते ना है 1000-500 में, कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं बिक नहीं जाते हैं भाई साहब, बंदूक के नोक पर डरा कर वोट ले लिया जाता है दलितों से। अभी भी आप जाकर गाँव में देखिए, शेड्यूल कास्ट समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग डरे सहमे हुए रहते हैं। इन लोगों को कहा जाता है कि वोट नहीं दोगे तो घर में आग लगा देंगे, वोट नहीं दोगे तो घर से भगा देंगे, वोट नहीं दोगे तो जवान बेटी को उठा लेंगे। तो अब बताइए वो अपना जान बचाए, इज्जत बचाए कि वोट बचाए? तो लोग सोचता है कि भाई जान बचे तो लाख उपाय है। पुलिस के पास जाता है तो उसी का रखेला और दलाल मिलेगा। हम जाएंगे केस करने, वो दे देगा 10,000, तो गरीब को कौन सुनने वाला है? तो वही गरीब के न्याय दिलाने के लिए, जहाँ पे गरीब का न्याय नहीं मिलता वहाँ पे गोल्डन दास जी खड़ा हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, गोल्डन दास जी खड़ा हो जाते हैं और अंतिम सांस तक खड़ा रहेंगे। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे नेता प्रशासन है वहाँ पे वो लोग नहीं जाता है, बट आप जब पहुँच जाते हैं वहाँ पे, क्या कोई राजनीतिक से ताल्लुक़ रखे हैं क्या? देखिए, हम पहले से ही बोलते आए हैं मीडिया के माध्यम से कि गोल्डन दास को ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए। गोल्डन दास को नेता नहीं, समाज को बेटा बनना है। और जिस दिन नोट और वोट की बात करेगा गोल्डन, समाज समझ जाना कि हम किसी नेता के हम भी दलाल बन गए। यानी आप जो भी करते हैं गरीब को न्याय के लिए, कि जो गरीब आदमी के घर। ये सवाल हमसे जो पूछ रहे हैं कि आप किसी नेता से ताल्लुक़ रखते हैं तब समाज सेवा करते हैं, बाबा साहब को किस नेता से ताल्लुक़ था? उधम सिंह को किस नेता से ताल्लुक़ था? भगत सिंह को किस नेता से ताल्लुक़ था? कि कोई फांसी पर चढ़ गए, कोई बाबा साहब अपना 4 बेटा को गंवा दिए? तो ये तो अंग्रेज से लड़ते थे ना, वो कहें दूसरे मेरे देश को लूटने वाला काम करते थे भाई साहब। उस समय गोरों से लड़ते थे, अब अभी चोरों से लड़ना है, और चोरों से अच्छा गोरों थे। कैसे कह रहे हैं? वो मेरा अंग्रेज, तो पहले सोना के चिड़ियाघर कहा जाता था भारत को, अब खंखाल बना दिया। अब कैसे कह रहे हैं कि गोरे लोग अच्छे थे? अंग्रेज को सबसे बड़ा एहसान थी SC ST OBC मुस्लिम समाज पर है। कैसे? अगर अंग्रेज नहीं होता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते। आप इस बात को, इतिहास को पढ़ लीजिएगा। जब अंग्रेज के ज़माना में एक समान न्याय होता था और सज़ा दिलाया जाता था, और आज के डेट में सच बोलने वाला को गोली मरवा दिया जा रहा है, सच बोलने वाले को जेल भेजा जा रहा है, सच बोलने वाले को फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है, और दलाली करने वाले को, जूठा चाटने वाले को और गुलाम को कुर्सी दिया जा रहा है, मलाई चबाया जा रहा है। तो उस समय गोरों से लड़ना था और इस समय चोरों से लड़ना था। और चोरों से आसानी था लड़ने में, गोरों से लड़ने के लिए बहुत आसानी था, और चोरों से लड़ने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग उस मुश्किल को मुश्किल नहीं समझते हैं। और बाबा साहब बोले हैं कि लड़ने से
अधिकार मिलता है और मांगने से भीख मिलता है। यानी आपको कहने का मतलब ये निकलता है कि जो मेरा देश के लोग नेता हैं ऐसे दिमाग की तरह अंदर अंदर है, मतलब खोखला कर रहे हैं। देखिए मेन बात है कि देश की आज़ादी का कभी लड़ाई हुआ ही नहीं है। गोरों से लड़ रहा था कौन? चोरों। उस समय भी चोरों की दिक्कत था, हम लोग की दिक्कत नहीं था। इसलिए कि उस हम लोग गुलाम कल भी थे, गुलाम आज भी हैं। अंग्रेज का पहले हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे और आज हम लोग फॉरवर्ड के गुलाम हैं। कैसे कह रहे हैं 75 साल बीत गया मेरा, कितना धूमधाम से देश आज़ादी मनाते हैं और कह रहे हैं कि अभी तक गुलामी है। भाई साहब बोल तो रहे हैं कि अगर देश आज़ाद हो गया था तो फिर जिस केस में लालू यादव के जेल हुआ उसी केस में मिश्रा को जी को बेल कैसे हो गया? तो आज़ादी नहीं है अभी? नहीं, जिसे निर्भया को जब गैंग रेप हुआ दिल्ली में तो उसमें सभी को फांसी हो गया। और एक वही देश की बेटी के साथ बृजभूषण सिंह भाजपा के सांसद यौन शोषण किया, पूरे भारत के क्रांतिकारी रोड पर आ गए। क्या वो सस्पेंड तक हुए? क्या वो जेल तक गए? नहीं गए। तो ये भारत की बेटी नहीं थे, वो निर्भया जो थी ब्राह्मण की बेटी थी, और ये पहलवान जो थी ये शेड्यूल कास्ट की बेटी थी। तो क्या ऐसा लगता है कि मैंने फॉरवर्ड और SC ST OBC में भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, कानूनी रूप से बिल्कुल होता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि हम जो देखिए जब भी हम बोलते हैं आरोप कम और सबूत जाता होता है। अगर भेदभाव नहीं होता, अगर छुआछूत नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में सब फॉरवर्ड जज ही कलीजन सिस्टम से क्यों जा रहा है? हाई कोर्ट में सब फॉरवर्ड ही जज कलीजन सिस्टम से क्यों जा रहा है? शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं है? बैकवर्ड समाज क्यों नहीं है? मुस्लिम समाज क्यों नहीं?